अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्स माई हेल्थ प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे लिकोरिया के हवाले से और आपको बताएंगे ऐसी इफ़ेक्टिव मेडिसिन जिससे लिकोरिया के मसाइल हल हो सकते हैं। शादीशुदा औरतों में देखा जाए तो उनके मसाइल कुछ और तरह के होते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर कम उम्र बच्चियों में ये मसला ज़्यादा हो रहा है। ख़ासतौर पे वो बच्चियाँ जो 13 साल 12 साल की एज की हैं, उनमें इस तरह के मसाइल ज़रा ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। शायद उसमें ज़्यादा कसूर उनकी ख़ुराक का, उनकी डाइट का, उनकी वीकनेस की वजह से है। जो खुराक हमारे बड़ों ने या हमारी एज की औरतों ने खाई हुई है, वो खुराक आजकल उन बच्चियों की नहीं है। दूसरा ये कि आजकल बच्चियां जो पिज़्ज़ा वगैरह खा रही हैं या इस तरह की जो फास्ट फूड्स की शौकीन लड़कियां हैं, उनमें लिकोरिया के मसाइल दूसरी औरतों की निस्बत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। चिकन का इस्तेमाल हमारे मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से भी, चिकन की वजह से लिकोरिया जैसे मसाइल या यूट्रस के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी जहाँ तक एजिड औरतों में है, उनकी एज ज़्यादा से ज़्यादा, शादीशुदा औरतों में 20 से 25 साल के दौरान की जो उम्र की औरतें हैं उनमें ये ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन उसमें लिकोरिया ज़्यादातर यूट्रस के मसाइल की वजह से हो रहा है। यूट्रस की अंदरूनी जो झिल्ली होती है उसके अंदर कुछ रतूबतें भरने लग जाती हैं, जिसकी वजह से लीकेज इस तरह की शुरू हो जाती है, जिसको हमारी ज़ुबान में मेडिकल टर्म्स में हम इसको लिकोरिया का नाम देंगे। यूट्रस की अंदरूनी झिल्ली में वर्म आ जाना, वहाँ से इस किस्म की डिस्चार्जिंग होना, इसके लिए जब तक उनकी खुराक के साथ साथ यूट्रस का हल नहीं होगा, यूट्रस का इलाज नहीं होगा, जब तक उनका लिकोरिया ठीक नहीं होगा। छोटी उम्र की बच्चियों में अक्सर लिकोरिया जो है वो सादा किस्म का देखने में आ रहा है, उसमें कोई ख़ारिश वगैरह का, इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस नहीं होता। लेकिन अक्सर जो शादीशुदा औरतें होती हैं या 20-25 साल की एज की बाद की औरतें होती हैं, उनमें अक्सर इस किस्म के जो इन्फेक्शन हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। उसमें ख़ारिश का इम्कान भी होता है, उसमें फिर कलर या इस किस्म की जो डिस्चार्जिंग है वो ज़रा ज़्यादा होती है। इसलिए उनके इलाज में भी थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू रखना पड़ता है कि यंग बच्चियों में जो लिकोरिया है वो सिंपल होता है। शादीशुदा औरतों में जो इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया की डिस्चार्जिंग होती है, अक्सर ख़ारिश वाली होती है, इस वजह से उनका भी ट्रीटमेंट थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ होता है। ये तो जहाँ तक कम उम्र बच्चियों में लिकोरिया के मसाइल आजकल देखने में आ रहे हैं, उसके हवाले से जो मेडिसिन, चंद मेडिसिन मैं आपको बता देती हूँ जो इस मामले में काफ़ी हद तक, बल्कि मुकम्मल हद तक आपकी मदद कर सकती हैं। उसमें मेडिसिन नोट कर लें: कलकेरिया काव, पल्सटीला, मर्कसाल, ओवाटोस्टा, बोरेक्स और एलोमिना। जहाँ तक ख़वातीन में लिकोरिया का ताल्लुक़ है, जिनकी एज कम अज़ कम 20 साल से ऊपर है, उनमें जो लिकोरिया के मसाइल हैं, उनके लिए जो मेडिसिन इफेक्टिव ज़्यादा पाई जा रही हैं, उनमें कलकेरिया का, चाइना, नेट्रोम्योर, पल्सटीला, सिपिया, ग्रेफाइट्स। अगर लिकोरिया के साथ इन्फेक्शन ज़्यादा है, अगर उसके साथ ख़ारिश भी हो रही है, तो उसके हवाले से जो मेडिसिन ज़्यादातर अहम हैं, उनमें करियाजोट, लाइकोपोडियम, सिपिया, पल्सटीला और आयोडियम शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको एक ज़्यादा अहम मेडिसिन जो इन तीनों तरह के लिकोरिया में आपकी कमज़ोरी कवर करने में मदद दे सकती हैं, उसमें आप कलकेरिया फास्टीन एक्स में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा कवर कर लेती हैं। ख़ासतौर पे यंग बच्चियों को अगर हम लोग फास्ट फूड से या चिकन वगैरह के इस्तेमाल से थोड़ा सा दूर रखें, उनको कुदरती खुराक पे या ऐसी अशिया जो उनके दौरान खून को ठंडक रखें, उनके दौरान खून में हीट अप ना उनको होने दें, तो उस हवाले से होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत काम करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे देखने में आया है, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर लिकोरिया का मसला कवर हो जाता है। जहाँ तक शादीशुदा औरतों के अंदर इन्फेक्शन का ताल्लुक़ है, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा यंग बच्चियों के मामले में थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। वहाँ पे हमें अंदरूनी तौर पे भी हो सकता है कुछ अद्वियात इस्तेमाल करवाने की नौबत है, लेकिन उनके साथ साथ हमें खाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल लाजमी है दोनों किस्म के लिकोरिया में, चाहे वो यंग एज की बच्चियों में हो चाहे शादीशुदा औरतों में हो। जो बच्चियाँ हैं उनमें क्योंकि अक्सर सादा लिकोरिया होता है, उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो एलोमिना, चाइना, बोरेक्स, ओवाटोस्टा, अगर जिस्मानी साख थोड़ी सी पिज़्ज़ा वगैरह या फास्ट फूड खाने की वजह से मोटी हो गई है, तो उसमें ग्रेफाइट्स और कलकेरिया का आपका बहुत ज़्यादा हाथ है इस किस्म की तकलीफ़ को कवर करने में। बाकी जहाँ तक एजिड औरतें हैं, उनमें क्योंकि यूट्रस के मसाइल ज़्यादा हैं, उनके हवाले से इसका दौरान देखा है वो ये है कि कलकेरिया और सिपिया, करियाजोट, मर्कसाल, बोविस्ट्रा और ओवाटोस्टा ये बहुत काम करती हैं, चाहे लिकोरिया सिंपल है चाहे वो ख़ारिश वाला है। दोनों तरह से ये मेडिसिन उन औरतों में कवर कर जाती हैं। बाकी ये कि अगर यूट्रस का इन्फेक्शन अगर ज़्यादा है तो हमें करवाने पड़ते हैं, जिनको हम अद्वियात की सूरत में तहारत के लिए समझ लें, या हम उनको अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल करवा के दोनों तरह से फ़ायदे जल्दी ले सकते हैं। खाने वाली मेडिसिन से जिस्मानी तौर पे उनकी बीमारी को कवर किया जा सकता है, और अंदरूनी तौर पे मेडिसिन लगाने से वैसे ही काम होगा जैसे हम लोग ज़ख्मों को
बैरूनी तौर पे दवाई लगाने से ज़ख़म हमारे कवर हो जाते हैं। इसी तरीके से ये ज़ख़म वाली ही कैफियत होती है। अगर हम ऐसी मेडिसिन देंगे, अंदरूनी तौर पे भी इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह अंदरूनी मेडिसिन लगाने से बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल जाते हैं। गली कोरिया के साथ ख़ारिश होने की वजह से बैरूनी तौर पर इन्फेक्शन हो गया है या ज़ख़म हो गए हैं, तो उसके लिए हाइड्रोकोटाइल क्यू या कैलेंडोला क्यू, दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो, उसको सादा बॉयल किए हुए ठंडे पानी में 1 चम्मच डालकर उसके साथ रुई या साफ़ सुथरे सादा सूती कपड़े के साथ बैरूनी तौर पर ज़ख़म पर लगाएं, तो इंशाल्लाह आपका ज़ख़म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अंदरूनी तौर पर खाने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करें और बैरूनी तौर पर लगाने के लिए कैलेंडोला का लोशन, कैलेंडोला का क्यूब बनाकर या हाइड्रोकोटाइल क्यूब पानी में मिक्स करके ज़ख़मों के ऊपर लगाएं। एक छोटा सा टोटका भी आपको बताती चलूँ कि अगर ज़ख़मों के ऊपर बैरूनी तौर पर जो ज़ख़म हुए हैं, अगर उनके ऊपर आप सादा मैदा बग़ैर किसी मेडिसिन के सिर्फ मैदा थोड़ा सा अगर बैरूनी तौर पर छिड़कते हैं, तो इंशाल्लाह उसके साथ ज़ख़म आपके बहुत जल्दी कवर भी हो जाएंगे और पानी की रतूबत आनी बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगी। जी, मैदे का इस्तेमाल बैरूनी तौर पर ज़ख़मों के लिए है। जो लिकोरिया की वजह से पैदाशुदा अमराज़ हैं, बैरूनी तौर पर जो ज़ख़म हो चुके हुए हैं, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैदा इस्तेमाल करना है। इसको किसी मेडिसिन में शामिल करने की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ छिड़कना है। छिड़क के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको लगेगा कि आपके ज़ख़म बहुत जल्दी खुश्क हो रहे हैं और लिकोरिया भी बहुत जल्दी कवर हो रहा है। जी तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह।